तो एक उदाहरण लेंगे एक कवि का। एक कवि था, उन्होंने एक सम्मेलन किया था स्पिरिचुअल, जिसको जैसे पाकिस्तान के अंदर भी गीता सम्मेलन होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग फिलोसफिकल लोग आते हैं, वो अपने अपने दर्शन प्रदान करते हैं गीता के हवाले से, ठीक है ना। तो वो सम्मेलन, तो इस तरीके से उन्होंने भी एक स्पिरिचुअल सम्मेलन रखा था, जिसके अंदर हर किस्म का कैटेगरी का आदमी आया, दर्शन वाला। और उस सम्मेलन के अंदर कमल का पुष्प भी था, ठीक है ना, हाथी भी था, और गाय भी थी, ठीक है, मंकी भी था, ये सब भी थे। तो जब एक कवि को मौका मिला, बहुत सारे कवि थे, अलग अलग आए थे, तो एक कवि ने जो है वो कमल के पुष्प की तुलना भगवान से कर रहे थे। बड़ा सुंदर उदाहरण है। तो बोले कमल का पुष्प जो है भगवान के जो मुखारविंद है उसकी तुलना कमल से की गई है। ऐसे अलग अलग अंगों से कंपेयर कर रहा था कमल के पुष्प को। तो जब सम्मेलन खत्म हुआ तो कमल के पुष्प ने उस कवि से पूछा, उस प्रीचर से पूछा कि आपने तो मेरी कंपैरिजन भगवान के साथ बताई दी, ठीक है ना, तो ये तो मेरे लिए शोभा नहीं देता है, ठीक है ना। कहाँ भगवान इतने सर्वशक्तिमान, इतने सुंदर, और उसका कंपैरिजन आप मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। ये कमल का पुष्प ऐसा बोल रहा है। तो एक ये अननोन सोर्स से मतलब एक उदाहरण है, तो जिससे हम ये समझ सकें कि भगवान कितने महान होंगे, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर भगवान आध्यात्मिक प्रगति कराने के लिए और भौतिक झंझटों से निकलने के लिए ये दिव्य ज्ञान प्रकट करते हैं। तो उस दिव्य ज्ञान के अंदर भगवान ऐसी उपमाएं देते हैं जिसके माध्यम से हम लोग श्रवण करके आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। तो क्योंकि भगवान का कंपैरिजन इस भौतिक संसार की किसी भी वस्तु से नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारी मति इतनी है, तो हमारी मति के हिसाब से जो जो हमने चीज़ें देखी हैं, स्वर्ग लोक में देखी हैं, ब्रह्मांड में अलग अलग लोकों में, अंगों में हैं जो देखी हैं, तो जो हमारे मन में है, हमारे माइंड में जो बसी हुई है पहले से, जो भौतिक वस्तु हैं, भौतिक जो जड़ ज्ञान है, उसके अनुसार ही भगवान हमें समझाने के लिए ये दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसमें ऐसी उपमाएं देकर हमको समझाने का भगवान प्रयास करते हैं, ताकि हम लोग भगवान से अपना संबंध जोड़ सकें। वरना भगवान के साथ हम किसी भी वस्तु का कंपेयर नहीं कर सकते, तो भगवान के आगे इन्फीरियर है, कुछ भी नहीं है। वैसे हर वस्तु भगवान के साथ कनेक्टेड है, संबंधित है, ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान इससे अलग है ना। इसको अचिंत्य वेदावेद तत्व बोलता है, यानी भगवान हर जगह होते हुए भी इससे अलग है। तो इसलिए भगवान को, भगवान की शक्तियों को, या भगवान जो स्वयं है उनको, जो कार्यकलाप है उनको इनकंसीवेबल कहा गया है। इनकंसीवेबल का मतलब होता है कि अचिंत्य है, जो हमारी बुद्धि से परे है, दूर है।